नमस्कार, मेरा नाम है खुशहाल और दुनिया इस हफ्ते के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। साल 2022 मध्य पूर्व के देशों के लिए बेहद हलचल भरा साबित हो रहा है। बीते कई सालों से यह क्षेत्र आपसी विवाद, चरमपंथी हिंसा, सांप्रदायिक तनाव जैसी समस्याओं को झेलता आ रहा है। इन वजहों से संघर्षों से घिरे इस इलाके में सामाजिक कल्याण, सुरक्षा और शांति जैसे मुद्दे मुखर रहे हैं। इन्हीं सब के बीच मध्य पूर्व में इन दिनों एक बेहद दिलचस्प घटना घटी। दशकों से चली आ रही दुश्मनी अब पिघलती नजर आ रही है। यहां बात ईरान, इराक और सऊदी अरब की हो रही है। दरअसल हाल ही में इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने दोनों देशों की राजनयिक यात्रा करने की घोषणा की थी। पहले उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के साथ मिलकर द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग पर बात की। इसके बाद वह ईरान के साथ भी बातचीत की। ईरान के साथ बातचीत का अहम मुद्दा ईरान और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंधों की पुनर्बहाली का है। ऐसे में कदीमी उस पुल की तरह दिख रहे हैं जो कभी ना मिलने वाले नदी के दो किनारों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच साल 2016 के बाद से किसी भी तरह के राजनयिक संबंध नहीं रहे हैं। ऐसे में क्षेत्रीय तनाव को कम करने की दिशा में इराक ने साल 2021 में ईरान और सऊदी अरब के बीच 4 दौर की वार्ता की मेजबानी की थी। 5वें दौर की वार्ता इसी साल अप्रैल में संपन्न हुई। ऐसे में कुछ सवाल उभरते हैं जिनसे गुजरकर ही हम इस क्षेत्र की जटिलता और इन जटिलताओं से निकलने वाली समाधान की राह को देख सकते हैं। एक एक करके सभी बारीकियों को समझेंगे, पर आइए सबसे पहले इन देशों के बारे में जान लेते हैं। ईरान, इराक और सऊदी अरब तीनों ही खाड़ी इलाके के मुस्लिम देश हैं। सऊदी अरब जहां सुन्नी बहुल मुल्क है तो वहीं ईरान और इराक शिया बहुल। नक्शे पर पहले ईरान की बात करें तो जहां ईरान इराक के पूर्वी हिस्से में आता है, वहीं सऊदी अरब इराक के दक्षिण हिस्से में। ईरान पश्चिमी एशिया में कैस्पियन सागर के दक्षिण में एवं फारस एवं ओमान की खाड़ी के उत्तर में स्थित एक पहाड़ी देश है। यह उत्तर पश्चिम में अर्मेनिया, अजरबैजान, उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान और पश्चिम में इराक और तुर्की के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इराक की बात करें तो इसकी सरहद पूर्व में ईरान, दक्षिण में कुवैत, उत्तर में तुर्की, पश्चिम में सीरिया और दक्षिण पश्चिम में जॉर्डन और दक्षिण में सऊदी अरब के साथ लगती है। पश्चिम एशिया में सऊदी एक मरुस्थलीय देश है जो 8 देशों से घिरा हुआ है। उत्तर पश्चिम में इसकी सीमा जॉर्डन, उत्तर और उत्तर पूर्व में इराक, पूर्व में कुवैत, कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण पूर्व में ओमान और दक्षिण में यमन के साथ लगती है। फारस की खाड़ी इसकी पूर्वोत्तर और लाल सागर इसकी पश्चिमी सरहद को छूते हैं। मुस्लिम समुदाय के 2 पवित्र स्थलों मक्का और मदीना की भूमि कहलाने वाला सऊदी अरब अरब दुनिया की क्षेत्रीय ताकतों में शुमार है। नक्शे को देखकर कह सकते हैं कि इराक भौगोलिक रूप से ईरान और सऊदी अरब के बीच एक प्राकृतिक पुल की तरह काम कर रहा है। इन दिनों यह दोनों देशों के बीच सामरिक रिश्तों में भी पुल की तरह कार्य करने की कोशिश कर रहा है। अब तीनों देशों के आपसी रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका पहले क्षेत्र को एक बाइपोलर सिस्टम के रूप में देखता था, जिसमें एक तरफ ईरान था तो दूसरी तरफ सऊदी अरब। इसी वजह से इस इलाके में आधिपत्य जमाने के मकसद से ईरान, इराक और सऊदी के बीच अरसों तक तल्खियां देखी गई। गौरतलब है कि सऊदी खुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में देखता है, लेकिन इस मामले में इसे 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति से चुनौती मिली। सऊदी और ईरान दोनों ने ही हमेशा से पूर्व मध्य एशिया में एक दूसरे के प्रभाव को कम करने की कोशिश की है। इसी रस्साकशी में दोनों देश एक दूसरे के धुर विरोधी हो गए। दोनों के रिश्ते तब और बिगड़ गए जब साल 2016 में सऊदी ने एक शिया धर्मगुरु शेख अल नमर को फांसी दे दी। तब ईरान में सऊदी अरब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। तेहरान स्थित सऊदी दूतावास पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया था और इमारत को आग लगा दी। इसके बाद सऊदी अरब ने ईरान से अपना राजनयिक संबंध तोड़ लिया था। इसके अलावा इराक भी एक समय में ईरान का विरोधी रह चुका है। इसकी बड़ी वजह 1979 से 2003 तक
इराक के राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके सद्दाम हुसैन को बताया जाता है। सद्दाम को दरअसल ईरान में हुई इस्लामी क्रांति से खतरा महसूस हो रहा था। 1979 में इस्लामिक क्रांति के जरिए ही आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए थे। खुमैनी सद्दाम को क्रूर सुन्नी शासक मानते थे, जिसने अपने देश के शिया समुदाय का दमन किया था। यहाँ शिया लगभग 51% और सुन्नी 42% हैं। सद्दाम हुसैन के सत्ता में रहने पर शिया बहुसंख्यक हाशिए पर चले गए थे। इन्हीं वजहों से खुमैनी और सद्दाम हुसैन के बीच एक दूसरे को सत्ता से उखाड़ फेंकने की जंग होती रही। इसी बीच 1980 में सद्दाम ने ईरान पर हमला बोल दिया। 8 सालों तक चले इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। व्यापार का खासा नुकसान तो हुआ ही। इस युद्ध में खाड़ी देशों और पश्चिमी देशों ने भी अलग अलग तरीके से अपनी भूमिका निभाई। इजराइल जैसा यहूदी देश ईरान के साथ खड़ा था, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पश्चिमी देश इराक को हथियारों की सप्लाई कर रहे थे। अमेरिका इराक के साथ अपनी इंटेलिजेंस भी शेयर कर रहा था। लेकिन इराक के लिए अमेरिका तब विश्वासघाती साबित हुआ जब ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल सामने आया। इस स्कैंडल से पता चला कि अमेरिका ईरान को भी चुपके से हथियार पहुंचा रहा था। इसके बाद से अमेरिका और इराक के रिश्तों में तल्खी आनी शुरू हो गई। आगे जाकर इन रिश्तों में दरारें इतनी बढ़ गई कि अमेरिका ने इराक पर हमला तक कर दिया। तब एक तरफ जहां इराक की सुन्नी आबादी अमेरिका के खिलाफ लड़ रही थी, वहीं शिया आबादी अमेरिका के साथ खड़ी थी। सद्दाम हुसैन का पतन हुआ और इराकी शिया आबादी फिर से मजबूत होने लगी। अमेरिका की हरकत ने इन देशों का बाहरी देशों पर से विश्वास खत्म कर दिया। ऐसे में ये देश अब अपने पड़ोसियों में ही अपने हित देखने लगे। यही वजह है कि आगे जाकर इराक और ईरान के रिश्ते भी सुधरने लगे। इधर अब ईरान के प्रति सऊदी अरब के लहजे में भी नरमी देखी जा रही है। इराक भी दोनों के रिश्तों में मधुरता लाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसके पीछे कई वजह हैं। बीते कुछ सालों से इराक गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को अपना रहा है। वह सऊदी और ईरान दोनों के साथ एक बैलेंस्ड रिलेशन बनाना चाहता है। यही वजह है कि इराकी मंत्रियों ने इन दिनों सऊदी और ईरान दोनों ही देशों में अपनी आधिकारिक यात्राओं को बढ़ाया है। इसके पीछे उनके मकसद स्पष्ट हैं। कई इराकी अधिकारियों ने माना है कि ईरान के सऊदी से संबंध सुधरने में इराक का ही हित छिपा हुआ है। सऊदी ईरान के बीच अमन का मतलब है कि खाड़ी क्षेत्रों में शांति बहाल होगी और इससे निसंदेह इराक में भी शांति व्यवस्था कायम होगी। इसके अलावा ईरान के साथ रिश्ते सुधारने के पीछे सऊदी अरब के पास भी कई कारण हैं। पहली वजह क्षेत्रीय चिंताओं से जुड़ी है, जिसमें यमन गृह युद्ध से लेकर इजराइल फलस्तीनी मुद्दे शामिल हैं। चूंकि यमन में हुती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जबकि यमन में सैन्य गठबंधन वाली सरकार को सऊदी अरब का साथ है। इसे दोनों देशों के बीच प्रॉक्सी वॉर के तौर पर देखा जाता है। अमेरिका ने खुद को इससे अलग रखा है। वह इस पूरे वाकये को मानवाधिकारों का हनन बताते हुए सऊदी अरब की आलोचना करता है। सऊदी अरब की अपनी अलग चिंताएं हैं। उसे डर है कि कहीं ये विद्रोही समूह सऊदी शहरों पर ड्रोन या मिसाइल से हमला ना बोल दे। सऊदी इस मामले में ईरान की मदद की दरकार रखता है। इसके अलावा ईरान सऊदी के बीच संबंधों में सुधार से ये देश इजराइल फिलिस्तीनी मुद्दे से भी आसानी से निपट सकेंगे। दूसरी वजह है मध्य पूर्व के लिए अमेरिका की बदलती नीति। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने चुनावी एजेंडे में भी साफ किया था कि वे मिडिल ईस्ट से अपने सैनिकों को वापस बुलाएंगे। साथ ही उन्होंने यमन युद्ध में सऊदी का साथ छोड़ने और ईरान के साथ परमाणु समझौते को दोबारा बहाल करने की भी बात कही। ऐसे में सऊदी अरब नहीं चाहेगा कि वह इस मामले में अमेरिका से पीछे रहे। हालांकि सऊदी अरब ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोधी रहा है। इस कार्यक्रम ने ईरान के क्षेत्रीय विरोधियों को एक साथ आने के लिए मजबूर किया है। इसे हम खाड़ी के सुन्नी देशों की इजराइल के साथ बढ़ती निकटता के रूप में भी देख सकते हैं। ईरान अच्छे से जानता है कि यदि उसके खिलाफ किसी भी तरह का ईरान विरोधी संगठन तैयार होगा तो इससे क्षेत्रीय सुरक्षा को तो खतरा पहुंचेगा ही, साथ ही साथ आर्थिक एवं रणनीतिक रूप से भी उसे खासा नुकसान उठाना होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे तीनों देशों के रिश्ते कौन सा मोड़ लेते हैं, खासकर ईरान और सऊदी अरब के। इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। इस टॉपिक से जुड़े सवाल पर बात कर लेते हैं।
सवाल है, सऊदी ईरान के संबंधों को बांधने में इराक एक सेतु की भूमिका निभा रहा है? विवेचना कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। नमस्कार।